मजलिस व मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ दीजिए। जो जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस फ़र्श अज़ाब पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ दीजिएगा। मेरे जिन अज़ीज़ान ने ये फ़र्श अज़ाब बिछाया है, उनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पे बिरादर सज्जाद के वालिद मरहूम के लिए और अपने अपने ख़ानदान के मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पे इस इलाके के वो अज़ादार जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बाद, क़ालर रहमान फ़िल कुरान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन नस्तफ़ा। सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा। एक मरीज़ की सेहतयाबी के लिए मुझे कहा गया है, रियाज़ अली के लिए ज़ाते हुसैन का सदका अल्लाह इसे सेहत तंदरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए, और भी जितने बीमार हैं अल्लाह उन सब को सेहत तंदरुस्ती और ज़िंदगी अता फ़रमाए। सब मरीज़ों की सेहत याबी के लिए एक सलावत ज़ाते हुसैन को हदिया फ़रमा दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, क्योंकि मेरे मेहमान हैं और पाकिस्तान के एक बेहतरीन ख़तीब भी हैं, मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। पहला लफ्ज़ कि पूरी कायनात में हर हस्ती का अपना रुतबा है, हर बंदे को उस रुतबे का ख्याल करना चाहिए। इंतहाई सादा अंदाज में हर हस्ती का अपना रुतबा है, अपनी शान है, अपनी अज़मत है, अपना मकाम है। उसको उस रुतबे के अंदर रह के जितना मान सकता है उतना मान। दूसरी बात, हर हस्ती को हर इंसान बराबर नहीं मान सकता, क्योंकि हर एक की अक्ल का मेयार अलग है, तो मानने का मेयार भी अलग होगा। लेकिन माना रुतबे में जाए, मेरा कसीदा नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे लिए पढ़ी जाएगी तो कोई नज़म या पढ़ी जाएगी गज़ल, कसीदा पढ़ा जाएगा अली का और उसकी औलाद का, नात पढ़ी जाएगी रसूल की, यो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुस्तफ़ा का कसीदा नहीं पढ़ा जाएगा, मनकबत नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी नात पढ़ी जाएगी। माशाअल्लाह। अल्लाह की नात नहीं की जाएगी, अल्लाह की हम्द की जाएगी। ये रुतबा है उसका कि उसकी हम्द की जाएगी। कुरान भी यही कह रहा है, कुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन नस्तफ़ा। मेरा हबीब इन लोगों को बता दे कि हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम उन पर है जिन्हें चुन लिया गया है। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन। आजकल कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं जो सलाम वाले को हम्द दे रहे हैं, हम्द वाले के रुतबे उठा के
जियो सलाम वाले को दे रहे हैं, जिसका जो रुतबा है उसे वही दिया जाएगा। जब मुस्तफ़ा का नाम लिया जाएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाएगा, अली का नाम लिया जाएगा तो अलैहिस्सलाम कहा जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो जल्ला जलालहू कहा जाएगा, क्योंकि जल्ला जलालहू सलाम नहीं हम्द है। ये अली और उसकी औलाद के लिए बना ही नहीं है। वाह 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 वाह। क्योंकि ये क्या है, बात सुनिएगा, ये क्या है, ये हम्द है। जल्ला जलालहू सलाम नहीं, वाह वाह। जल्ला जलालहू हम्द है। हम्द है अल्लाह के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुमला किसी और के लिए नहीं बोला जा सकता, मोहम्मद के लिए बोला जाएगा। अली और अली की औलाद के लिए है अलैहिस्सलाम, इन्हें कहा जाएगा सलामुल्लाह। मोहम्मद और अली के सहाबा को कहा जाएगा रजी अल्लाह, आम अज़ादार को कहा जाएगा रहमतुल्लाह, और इन सब के दुश्मनों का रुतबा है लानतुल्लाह। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरी बात समझ में आ रही है? हर बंदे को उसके रुतबे के मुताबिक रख, हर हस्ती को उसके रुतबे पे रख। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। हाँ, ये अलग बात है कि 14 जैसी कायनात में कोई मखलूक है ही नहीं। ये अपनी जगह पर बेमिसाल हैं, ये अपनी जगह पे ऐसी ऐसी खसूसियात रखते हैं कि कायनात के किसी और बशर में आ ही नहीं सकती हैं। हुसैन अपनी जगह पे बेमिसाल है, अली अपनी जगह पर बेमिसाल है, हसन अपनी जगह पर बेमिसाल है। ये तीनों बाप बेटे जिसके दरवाजे पे जाके गुलामी की सदा दे, वो मोहम्मद अपनी जगह पे बेमिसाल है। और फिर जिसका मोहम्मद अब्द कहलाना एजाज समझे, वो अल्लाह ऐसा बेमिसाल है कि लैसा कमिस्ले ही शय, उस जैसी कोई शय है ही नहीं है। एक सलावत पढ़िएगा मिलके बावाज़े बोला मोहम्मद। बस आज की गुफ्तगू में सिर्फ इतना पैगाम देना है, जिसका जो रुतबा है उसे वहां रख। भाई वाह 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 वाह। बाकी बात रह गई उनको समझने की, तो ये तेरे और मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। हमें सिर्फ हुक्म इतना है, जितनी तेरी अक्ल है उतना मान। मसलन मिसाल दूं, जियारत इमाम हुसैन के लिए रिवायतें हैं, 1 हज का सवाब, 2 हज का सवाब, 4 हजों का सवाब, 10 हजों का सवाब, 70 हजों का सवाब। माशाअल्लाह। क्या ये हर बंदे को मिलेगा? जो भी जियारत पे जाए 70 पे जाएगा, मार्फत वाले। अगर सब ने 70 पे जाना हो तो नबी ने 1 हज का सवाब क्यों कहा है? जितनी अकल होगी, जितनी मारिफत होगी, जितना इल्म होगा, इतना सवाब होगा। लाजमी नहीं हर करबला जाने वाला मोमिन ही बन के आए। कोई करबला जाके शिमर बन के लानतें लेते हैं, कोई हुर बन के अलैहिस्सलाम हो जाता। वो बुलाता सबको है कि करबला, अब तेरी मर्जी है, जियारत के बाद शिमर का शिमर ही बन जा। तेरी मर्जी है, जियारत के बाद हुर बन जा। करबला रुतबे बांट रहा है, जा करबला दरवाजा हुसैन पे। अब तेरी मारिफत का तकाजा है, या रहमतुल्लाह बनेगा या लानतुल्लाह। बोलिएगा जिनकी रगों में अली है।
बस आइए जुमला खत्म करूं, नसीहत एक जुमले में कह के आपसे इजाजत लेने लगा हूं। मसाइब भी अपने बुजुर्गवार के हवाले कर जाऊंगा। नसीहत, जियो जियो। विलायत अली की रखते हो, गमे हुसैन में बैठते हो अजादार। अजादार के भी रुतबे हैं। कोई अजादार ऐसा है जो तौहीद का कायल नहीं, उसका रुतबा कुछ और है। कोई अजादार ऐसा है जो तौहीद का कायल है, उसका रुतबा कुछ और है। कोई अजादार ऐसा है जो रिसालत का कायल नहीं, उसका रुतबा कुछ और है। कोई ऐसा है जो रिसालत का भी कायल है, उसका रुतबा कुछ और है। कोई अजादार ऐसा है जो रिसालत का भी कायल है, तौहीद का भी कायल है, विलायत का कायल नहीं, वो अजादार और है। कोई अजादार ऐसा है जो विलायत का भी कायल है। कोई अजादार ऐसा है जो 6 की विलायत का कायल है, उसका रुतबा कुछ और है। कोई ऐसा है जो 12 की विलायत का कायल है। माशाअल्लाह। ये सबके रुतबे हैं। मेरा खिताब है उनसे जो अली से महदी तक की विलायत के कायल हैं। यहां पे कोई ऐसे बंदे बैठे हैं या नहीं? सारे विलायत अली से महदी तक के कायल हो या नहीं? जो कायल है हैदरी। जियो जियो किबला। माशाअल्लाह। अल्लाह करे अब जुमला समझ में आ जाए। सारे अली से महदी तक की विलायत के कायल हो, जियो। सारे आजादार हो। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दूसरे को ये क्यों कहते हो फुला मुनाफिक है? बोलिएगा, कहते हो या नहीं? जिंदगी वाह भाई वाह। नहीं कहते हो? क्या बात। फुला मुनाफिक है, होय 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 होय। मां मोमिन आया। निशानी क्या है तेरे मोमिन होने की? वाह। कब मैं मजलिस कराता हूं, मजलिस तो वो भी कराता है। कब मैं मातम करता हूं, मातम तो वो भी करता है। कब मैं न्याज पकाता हूं, न्याज तो वो भी पकाता है। पर साईं मैं दिल से पकाता हूं, वो दिल से नहीं पकाता। तुझे दिल का हाल किसने बताया है? तुझे किसने बताया है? तू कब से दिलों का हाल जानता है? दिलों का हाल अल्लाह जानता है, या उसके दिए हुए इल्म से 14 जानते हैं? तेरी तो औकात ही नहीं। वाह 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 वाह। यार नहीं यार, फिर उसे मुनाफिक क्यों कह रहे? ये लफ्ज़ मुनाफिक अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए नहीं बना। ये लफ्ज़ मुनाफिक अज़ादारों के लिए नहीं बना। ये लफ्ज़ उनके लिए बना है जो गदीर में बखन बखन कह के मुकर गए थे। हाँ, सच बात कर कि बिला वो अज़ादार है, पर मेरी और उसकी खानदानी दुश्मनी है। तेरा रिश्तेदार है, तेरी नाराजगी है, उसकी हुसैन से तो नाराजगी नहीं। उसने कोई फराड किया तो तेरे साथ किया है, हुसैन के साथ नहीं किया। उसने गद्दारी की है तो तेरे साथ की है। फिर दलील क्या देते? मैंने घर में मजलिस कराई, वो मेरे घर मजलिस में नहीं आया। अच्छा, तेरे घर की मजलिस में वो नहीं आया तो उसके घर की मजलिस में तू गया है? जब तेरे घर वाली में वो नहीं आया तो मुनाफिक हो गया। अब तू जो उसके घर में मजलिस में नहीं गया, तू काय का मोमिन है? सिर्फ तबर्रुकन एक जुमला कह रहा हूं। आसमा बिनते उमैस ने जब हुसैन हवाले किया है ना, यूं झोली में लिया है। तेरे घर भी औलाद पैदा हुई होगी, बेटा हो या बेटी। पहले दिन तेरे हाथ में बच्चा दिया जाए, तू भी उसे प्यार से बोसा देता है या नहीं देता?
बोसा देता है ना, यहां देगा, जिन्हें नजर आ रहा है, पेशानी पर या रुखसारों पर, यहां बोसे देगा ना। उस्ताद मोहतरम का एक जुमला है तुल्ला नजरी मुनफरिद का, फरमाने लगे कि मुस्तफ़ा ने न यहां बोसा दिया है न यहां बोसा दिया है, मुस्तफ़ा ने हुसैन की गर्दन से कपड़ा हटाया है, पहला बोसा दिया और चीख मार के मुस्तफ़ा रोया है। ज़हरा करीब आके कहती है बाबा हुसैन जैसा बेटा है, आप चीखे मार के रो रहे हो। मेरा आका कहता है अभी अभी जिब्रील ने खबर दी है 13 ज़रबों के साथ प्यासा मारा जाएगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।